मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको क्लास 9 की दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। इसको रहीम दास ने लिखा है। तो पहला हम शुरू करते हैं। रहीमन असुआ नयन ढारी, जे दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे ते, कसना दुख कसना भेद कही दे। देखिए, सबसे पहले अर्थ लिखने से पहले हम इसका संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के दोहा शीर्षक नाम से शीर्षक पाठ से उद्धृत है या ली गई है, इसको हम लिखते हैं। और उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं। तो देखिए, रहीमन असुआ, रहीम दास कहते हैं हमारे आंसू हमारे दुख को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? दुख को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर रहीम दास कहते हैं असु रहीमन असुआ नैन ढरी। आंखों से जब आंसू निकलते हैं हमारे, तो हमारे वो दुख को प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं कि मुझे किसी ना किसी बात का दुख है। तो जो आंखों से निकलते हैं वो हमारे दुख को प्रकट करते हैं। तो देखिए, जाहि निकारोगे ते, कसना भेद कही दे। और जिसको घर से निकाल दिया जाए तो क्या वो हमारे घर के भेद को नहीं बताएगा? जरूर बता देगा। तो आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो हमारे दिल के दुख को प्रकट कर देते हैं। और जो जिसको हम घर से निकाल देंगे तो वो हमारे घर की एक एक चीज़ के बारे में भेद बता देगा। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, विभीषण ने राम को भेद बताया था। क्या भेद बताया था? कि रावण के नाभि में अमृत है। तो घर से निकाला गया, इसलिए बता दिया। इसीलिए जो घर से निकाला जाता है वो हमारे भेद को बता देता है। इसीलिए किसी को अपने घर का भेद कभी भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? अब आप सेकंड देखिए। कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। संदर्भ तो पता ही है। प्रसंग, सच्चा मित्र की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, कई रहीम संपत्ति सगे, रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के सगे तो सब होते हैं, सब होते हैं। और बनत बहुत बहुरीति, बहुत सारे लोग आपके सगे बन जाएंगे कि मैं आपका सगा हूँ और आप का सगा मुझसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप देखिए। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। लेकिन मीत वही होता है, मित्र वही होता है जो हमारे विपत्ति के समय, परेशानियों के समय, दुख के समय वो मेरा साथ दे। वही हमारा सच्चा मित्र होता है। संपत्ति के होने पर तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब संपत्ति घटती है तो कोई भी मित्र नहीं होता है। जब उस समय मित्र बने, वो जो आपके साथ रहे, वही आपका असली मित्र कहलाता है। आगे देखिए। जाल परे जल जात गई, तज मीनन को मोहे, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह। रहीम दास क्या कहते हैं? सच्चे दोस्त, सच्चे प्रेमी की क्या पहचान होती है? देखिए, जाल परे जल जात गई। पानी में जब जाल डाला है तो जो पानी होता है वो जाल के नीचे से निकल जाता है। तजी मीनन को मोह, मीन मछली,
मनी मतलब क्या होता है मीनन, मछली, मछली की प्रेम को छोड़कर वह चला जाता है। क्या मतलब है कि जो जल है उसका जो प्रेम था वह सही या सच नहीं था। अब देखिए, रही मन मछली नीर को, ये कहीं ना कहते हैं जो मछली होती है वह नीर से बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है। और तऊ न छाड़त छो, वह जब बाहर आती है पानी के तो नीर यानी जल के प्रेम में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को छोड़ देती है। तो ये होता है सच्चे प्रेमी की पहचान। आगे देखिए, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोई, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सब हो। क्या कहते हैं रहीमदास, देखिए कि दीन यानी दुखी, जो दुखी व्यक्ति होता है सबको लगता मतलब देखता है। आपने देखा होगा रास्ते में भी जो गरीब होते हैं जिनके पास नहीं होता है वो आपसे मांगते हैं, और आपसे ही नहीं मांगते हैं, वो बहुत सारे लोगों से मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ नहीं देखता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोई, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। और जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु समोई। रहीमदास कहते हैं जो दीन की ओर देखता है, किसकी ओर देखता है, दीन यानी दुखी गरीब कुछ भी कह लीजिए, देखता है, वो किसके समान होता है, वो हमारे भगवान के समान होता है, ईश्वर के समान होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।